बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पति बेचारा। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। पति, शोहर, मियाँ, खामिद, हस्बैंड। ये क्या है? इसकी क्या हकीकत है? इसकी क्या ज़िंदगी है? इसके क्या अरमान हैं? इसका बेचारे का क्या मकसद है? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हम सब यानी सभी मर्द हजरात वो इस कैटेगरी में आते हैं। किसी की शादी हो गई, किसी की होने वाली है, यानी सभी को इस मंजिल से गुजरना है। पहली चीज तो ये है कि दुनिया के अंदर इससे ज्यादा जिम्मेदारी निभाने वाला कोई इंसान नहीं है। यानी ये जो पति इंसान है, ये जो पति हस्बैंड है, ये जो पति खामिद है, ये जो पति शोहर है, इसके कंधों पर बड़ा बोझ होता है, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। और एक ही वक्त में, एक ही साथ इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाने वाला ये बेचारा अकेला इंसान होता है। इसीलिए मैं बार बार बेचारा कह रहा हूं, क्योंकि ये बेचारा कहना भी कम है इस बेचारे के लिए। वरना और कोई अल्फाज अगर इसकी हकीकत को बयान करने वाला होता तो वो भी कहने में कोई हर्ज नहीं है। अब सुनिए, इसके कंधों पर किस किस की जिम्मेदारी होती हैं और ये क्या क्या सहन करता है, क्या क्या बर्दाश्त करता है, क्या क्या आफतें मुसीबतें सब झेलता है और बाकी सबको दूर रखता है। पहली चीज, जब ये किसी का पति बनता है, शोहर बनता है, तो जो इसके निकाह में आती है, जो पापा की परी, किसी की शहजादी, वो मलिका बनकर, महारानी बनकर जब इस पति की जिंदगी में आती है, अब इस पति को क्या क्या करना पड़ता है, सुनिए दास्तान। सबसे पहले तो इस बेचारे की जिम्मेदारी ये बनती है और इसे ये चीज रोजाना, हर घंटे, हर मिनट अपनी बीवी के सामने, अपनी वाइफ के सामने ये जाहिर करनी पड़ती है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुझे करता हूं। और ये चीज इसे हर मिनट, हर घड़ी, हर पल साबित करनी पड़ती है और बार बार इसका सबूत अपनी बीवी के सामने पेश करना पड़ता है कि मैं दुनिया में तुझसे ज्यादा मोहब्बत किसी और को नहीं करता। और मैं एक बात और बताता चलूं, क्योंकि बहुत सारी बीवियां भी, बहुत सारी वाइफ और बहुत सारी हमारी माँ बहनें भी इस वीडियो को सुनेंगी, देखेंगी। ये मोहब्बत को जाहिर करना और ये मर्द जो बार बार अपनी मोहब्बत को आपके सामने जाहिर करता है, उसका सबूत पेश करता है, मोहब्बत तो वो सच में ही करता है आपसे, इसमें कोई शक नहीं है। सारी, अगर आप सब कुछ छोड़कर आई हो तो वो भी आपके लिए सब कुछ छोड़ देता है। इसलिए उसके माँ बाप, उसका घर परिवार भी
ये कहने लगता है कि अब तो काले सिर की आ गई है, अब ये किसी की नहीं मानेगा, अब तो बस ये उसी की सुनता है, उसी की मानता है। तो इस बेचारे के साथ बड़ा मसला है, वरना ये मोहब्बत तो आपसे ही सबसे ज्यादा करता है। खैर, तो ये चीज इसे रोजाना बार बार जाहिर करनी पड़ती है, बार बार सिद्ध करनी पड़ती है, साबित करनी पड़ती है कि मैं तुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। हर वक्त इस बेचारे को ये फिक्र सताती है कि बीवी नाराज ना हो जाए, पत्नी, ये वाइफ, ये पापा की परी, ये शहजादी, ये रानी महारानी, ये कहीं किसी तेरी बात से नाराज ना हो जाए, इसका भी इसे हर पल ख्याल रखना पड़ता है। और मैं उसकी पहचान बता दूं, जब बीवी नाराज होती है, जब वो आपके पास से गुजरेगी तो ऐसे समझो जैसे शताब्दी एक्सप्रेस गुजरी हो, कोई बुलेट प्रूफ ट्रेन गुजरी हो जापान वाली। ये पहचान है बीवी की नाराजगी की। ये बेचारा उसकी उस गड़गड़ाहट को देखकर ये समझ जाता है कि बीवी नाराज है, फिर उसे किसी न किसी बहाने से मनाने की कोशिश करता है ताकि घर की सुख शांति बाकी रहे। घर की साफ सफाई बीवी नाराजगी में बहुत अच्छा करती है। ये भी एक पहचान बता दूं मैं बीवी की नाराजगी की, कि घर की बहुत अच्छी साफ सफाई करती है। बहुत सारी चीजें तो आपकी गायब ही हो जाएंगी, मिलेंगी ही नहीं। वो उन्हें कहाँ फेंक देगी, कहाँ छिपा कर रख देगी, उन्हें कहाँ पहुंचा देगी। तो ये भी नाराजगी की एक अलामत है, एक पहचान है। और बाबा जब बर्तन धोएगी ना, तो ये समझ लीजिए कि जैसे बर्तनों की आपस में कोई लड़ाई हो रही हो, कोई जंग हो रही हो, इस कदर बर्तनों का शोर होता है कि ये मर्द बेचारा समझ जाता है कि तुझसे कोई गलती हो गई, आज तुझसे कोई भूल हो गई, तुझसे कोई अपराध हो गया। वो बेचारा उसे फिर कहीं ना कहीं मनाता है। एक और बड़ी पहचान सुन लो। हालांकि मुझे बीवी की चर्चा क्योंकि इसमें आना जरूरी है, इसके बगैर बेचारा मर्द अधूरा है। मर्द की कहीं बात की जाए और उसमें औरत का जिक्र ना हो तो वो चर्चा अधूरी है। ये समझ लो भाईजान, जब घर से बच्चों की रोने की आवाजें आने लगे और बच्चों के चटाचट और पटापट होने लगे, अब समझ लो कि बीवी का गुस्सा वो आसमान पर है। अब बेचारा पति वो अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी पावर लगा देता है और सारे हथकंडे अपनाता है कि कैसे ही ये राजी हो जाए, कैसे ही ये मान जाए, ताकि ये घर का शोर शराबा खत्म हो। सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं किसी की मेहनत मजदूरी करता है, किसी के यहाँ काम करता है या अपना कोई कारोबार करता है। सभी मर्द तकरीबन 99% वो किसी न किसी मसले में लगकर वो अपनी पत्नी की हर जरूरत को पूरा करते हैं। जो माँ बाप इसे इसके गले डालकर फारिग हो चुके, वो नहीं अब पूछते कि बेचारा दामाद किस हालत में है, दामाद पर क्या गुजर रही है, क्योंकि उन्हें तो पता है कि हमने अपनी सारी आफतें वो इसके गले डाल दी है। अब वहां से उसका सारा बायोडाटा बीवी का, जिसे वो सारी जिंदगी अपना घर कहती है, वहां उसका कोई बायोडाटा नहीं रहता।
बीवी के माँ बाप राशन कार्ड में से उसका नाम कटवा देते हैं, वोटर लिस्ट में से उसका नाम कटवा देते हैं, जमीन और जायदाद में उसका नाम ना आए, इसकी पूरी मेहनत और कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर किसी भी प्रॉपर्टी में लड़की का हिस्सा बाकी नहीं रखते। हालांकि ये बड़ा अपराध है, बड़ा जुर्म है, शरीयत ने लड़की का भी हिस्सा रखा है। खैर, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, ये उलेमा इकराम का और मुफ्तियान इल्ज़ाम का ये काम है, ये तो मसला आप उनसे मालूम करें। अब ये बेचारा पति जो इसकी पत्नी है और उसके माँ बाप ने जो उसका वहां से राशन कार्ड में से नाम कटवाया था, अब ये बेचारा अपने राशन कार्ड में इसका नाम चढ़वाता है। जो पत्नी के माँ बाप ने वोटर लिस्ट में से उसका नाम कटवाया था, अब ये बेचारा वोटर लिस्ट में अपने यहां इसका नाम चढ़वाता है। जिस माँ बाप ने अपनी बेटी की आईडी में से हर जगह से अपना नाम हटा लिया, अब ये बेचारा उसकी सारी आईडी बनवाता है, पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, तो दुनिया भर की आईडियां आजकल बन रही है। तो ये बेचारा अब पत्नी के पीछे वो अपना नाम जुड़वाता है। अब आप इस बेचारे पति के काम गिनते रहना और लास्ट में बताना कि इस बेचारे की गलती क्या है। आखिर में पत्नी ये कहती है कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। पति को ये बात अक्सर सुनने को मिलती है, अक्सर पतियों ने ये बात सुनी होगी कि इसने मेरे लिए किया ही क्या है। इसलिए सारी पत्नियां भी इस वीडियो को सुने, और अगर ये काम एक पति ना करता हो तो वो बताएं जरा कमेंट बॉक्स में आकर, और जिनके पति इन कामों को करते हो या किए हो वो भी आकर बताएं। वो भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि हाँ, हमारे पतियों ने ये काम किए हैं या मैं सच कह रहा हूं। जो प्रॉपर्टी इसके माँ बाप को इसे देनी चाहिए थी, अब ये बेचारा अपनी सारी प्रॉपर्टी में इसे हिस्सा देता है। हाँ, सारी प्रॉपर्टी की ये मालिक बन जाती है। ये पति बेचारा अगर मर जाए तो ऑटोमेटिक ही सरकार इस पत्नी को बराबर हिस्सा देती है। तो ये जो पत्नी है, इससे सब डरते हैं। हाँ, बेचारा पति तो सारी जिंदगी ही डर में गुजारता है। हाँ, उसके लिए तो और चारा-ए-कार ही नहीं है, कोई और चारा ही नहीं है। जो सरकार पूरे देश को, पूरे प्रदेश को कंट्रोल में रखती है, वो सरकार भी इस पत्नी से डरती है, तभी तो प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा देती है। कि पति के मरने के बाद इस पत्नी का अपने पति की प्रॉपर्टी में जिस तरीके से बेटों को हिस्सा मिलता है, उसी तरीके से बराबर का हिस्सा वो इस पत्नी को भी मिलता है। तो बाबा, सरकार भी डरती है। इसी डर की वजह से हमारे उत्तर प्रदेश के एक बाबा हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने तो शादी ही नहीं की, तभी तो आज प्रदेश को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। अगर शादी कर लेते तो ये जो योगी जी को बार बार गुस्सा आता है ना, क्योंकि पत्नी वो पति को मिट्टी में मिला देती है, यानी ऐसा बना देती है जिस तरीके से मिट्टी पे किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता, कोई कुचले, कोई मसले, पति पर कोई असर नहीं पड़ता, इस तरीके से इंसान को मिट्टी बना देती है, मिट्टी में मिला देती है। तो हमारे योगी बाबा, हमारे प्रदेश के मौजूदा दूसरी बार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही अच्छा काम किया। हाँ, उन्होंने शादी ही नहीं की,
तभी तो आज सभी को मिट्टी में मिला रहे। हाँ, कोई गलत करके दिखाए, कोई धोखाधड़ी करके दिखाए, कोई किसी का माल खाकर दिखाए, कोई किसी का मर्डर कर कर दिखाए, कोई किसी का रेप कर कर दिखाए, कोई लूटपाट करके दिखाए उत्तर प्रदेश के अंदर, और फिर बाबा से बच कर दिखाए। कितने मिट्टी में मिला दिया अब तक। खैर, ये बाबा जी का जिक्र बीच में आ गया। मैं तो पति बेचारे की बात कर रहा था। हमारे बाबा जी तो खैर वो किसी के पति नहीं है, वो तो परदेश की सेवा में लगे हुए हैं, इतने बड़े पद पर हैं। अगर शादी कर लेते तो शायद यहां तक ना पहुंच पाते, क्योंकि पत्नी पहले ही मिट्टी में मिला देती, पहले ही मिट्टी बना देती। खैर योगी जी, आप तो अच्छा कर रहे हो, लगे रहो। जो लोग गलत कर रहे हैं उन्हें मिट्टी में मिलाते रहो। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि आप बुरे लोगों का खात्मा इसी तरीके से करते रहो। खैर, पति बेचारे की बात यहां चल रही थी। तो ये बेचारा इस कदर मेहनत और कोशिश और मशक्कत करता है और इस कदर अपनी जिंदगी गुजारता है। इसकी सारी चाहतें मुझे कबूल है ये कहने के बाद, यानी निकाह करने के बाद, शादी करने के बाद, मैरिज करने के बाद, बस इसे सारी जिंदगी बेचारे को यही फिक्र रहती है कि ईद आ रही है, बकरीद आ रही है, बीवी का सूट बनाना है। वो मामा की लड़की की शादी है, भाई की बहन की शादी है, भतीजी की शादी है। खैर, कुल मिलाकर जितने भी रिश्तेदार हैं, शादियां सभी की होती हैं। अब जितनी भी शादियां होती हैं उन सब में नया सूट बनाना इस पति की मजबूरी है, बनाना ही पड़ेगा। पुराने सूट में ये पति अपनी पत्नी को किसी की शादी में भेज नहीं सकता और ना ही वो जाएगी, इसे नया ही सूट चाहिए। और जब भी ये कहीं रिश्तेदारी में जाएगी तो ये बेचारा पति कुछ भी करे, नया सूट ही पहनाकर इसे भेजेगा, वरना वो जाएगी ही नहीं। और एक बार जिस सूट को कहीं पहनकर चली गई, फिर दोबारा उस सूट को वहां पहनकर नहीं जाएगी। और ये मर्द बेचारा, इस पे तो जो दो चार जोड़ी कपड़े होते हैं, उन्हीं कपड़ों से एक ही जगह ये बेचारा 100 बार चला जाता है उसी पत्नी के साथ, जिसे हर बार नया सूट पहना कर ले जाता है। ये पति उन्हीं कपड़ों में अपनी उसी पत्नी के साथ 100 बार उसी जगह चला जाता है। लेकिन इस बेचारे को कभी कोई ये नहीं कहता कि भाई तू भी कपड़े बना लेता। अब बेचारा, इतनी कमाई है नहीं, अगर अपने कपड़े बनाता तो बीवी के कहां से बनते। इसलिए इस बेचारे को कोई कहता ही नहीं है, क्योंकि सभी बेचारे हैं। हाँ, बाबा जाएगी नहीं, हर बार नया सूट चाहिए। और जब सूट नया आएगा तो उन सूटों के दुपट्टे भी नहीं चाहिए, उस सूट की चूड़ियां भी चाहिए। हाँ, वो कलर मैचिंग वो जरूरी है। ये तो बेचारा ऊपर से नीचे तक मर्द तो ये तो एक सफेद कपड़े पहन लेगा, बस कोई पहचानता ही नहीं है कि ये नए हैं या पुराने हैं। बेचारा उन्हीं में कई साल गुजार देता है। किसी को टोपी रखने का शौक है तो उस बेचारे पे एक तो टोपियां होती हैं, बस उन्हीं को पहनता है। और बीवी के दुपट्टे गिनना, हाँ गिनना कितने दुपट्टे हैं, गिनना कितने सूट हैं, उसको खुद भी पता नहीं होता। अगर उन सबको जोड़कर रखा जाए तो बाबा घर में जगह नहीं मिलेगी। वो तो औरतें उन पुराने कपड़ों को किसी ना किसी बहाने से वो ठिकाने से लगाती रहती हैं।
इसलिए घर में जगह रहती है, वरना एक औरत के कपड़े वो घर को भर देंगे, पूरी जिंदगी कितने कपड़े बनाती है और इस बेचारे को बनाने पड़ते हैं। अब एक मुसीबत और है इस बेचारे के साथ। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इस बेचारे के बारे में कोई बात नहीं करता, इसलिए देखिए आज मैं बात तो मैं करके रहूँगा। हाँ, चाहे आप आगे वीडियो को सुने या ना सुने, क्योंकि आप भी बेचारे हो, मुझे पता है कि आप वीडियो को सुनने वाले हो, देखने वाले हो आगे भी। अब इस बेचारे की इतनी मुसीबतें हैं, इतनी परेशानियां हैं, मैं आपसे क्या बयान करूं। बहन के सामने अगर इसने ये जाहिर कर दिया कि बहन से ज्यादा बीवी को प्यार करता है तो बहन नाराज हो जाती है। अगर माँ के सामने इस बेचारे ने ये जाहिर कर दिया कि ये बीवी से ज्यादा प्यार करता है तो माँ नाराज हो जाती है। बाप के सामने जाहिर कर दिया तो बाप नाराज हो जाता है, भाई के सामने जाहिर कर दिया तो भाई नाराज हो जाते हैं। अब इस बेचारे को आप अंदाजा लगाइए कितना बैलेंस करके चलना पड़ता है। क्या जिंदगी है मर्द की, पति की क्या जिंदगी है, कैसी जंजीर और कैसी बेड़ियां इसके पैरों में डलती हैं। क्या निज़ाम बनाया है अल्लाह तबारक ताला ने। इसीलिए तो कहते हैं कि ये जो नौजवान जो कुंवारे घूमते फिरते हैं ना, जो किसी के संभालने में नहीं आते, हमारे बड़े बुजुर्ग तजुर्बेकार, वो सभी यूँ कहते हैं इसकी शादी कर दो। हाँ, इसकी शादी कर दो। एक जगह में एक मामले में था कहीं, तो उसमें शासन प्रशासन भी इन्वॉल्व था। तो बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू होने के बाद एक नौजवान का मामला था। तो पुलिस अधिकारी ने, क्योंकि वो नौजवान कुंवारा था, तो एक बड़े पुलिस अधिकारी ने मुझसे यूं कहा कि भाई इसकी शादी कर दो, ये मानने वाला नहीं है, इसका दिमाग अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो उन बड़े अधिकारी को भी तजुर्बा होगा, हाँ, उनका भी दिमाग ठीक कर दिया होगा उनकी बीवी ने। तो ये सभी का मामला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। हाँ, लोग बड़ा इल्जाम लगाते हैं कि बीवी को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया, बीवी को नहीं देखते, बीवी से दूर रहते हैं, बीवी का ख्याल नहीं करते। अगर वो ज्यादा ख्यालों के चक्कर में पड़ते तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो देश के प्रधानमंत्री बनते? खैर, ऐसा नहीं है कि कभी आप ये सोचने लगो कि भाई एक सिर्फ मोदी जी ही तो हैं ऐसे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वरना और जो प्रधानमंत्री गुजरे हैं वो तो सब शादीशुदा थे। लेकिन जो नजरिया, जो तरीका, जो काम करने की रफ्तार, एकदम से फैसले लेना, किसी की परवाह ना करना और किसी से ना डरना, ये सारी बातें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी में हैं, और ये सारी अलामतें, ये सारी खासियतें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी में हैं, वो इसीलिए तो है क्योंकि बीवी से दूर हैं। हाँ, बीवी के करीब होते तो वो भी बेचारे होते आज। हाँ, चाहे प्रधानमंत्री होते लेकिन बेचारे प्रधानमंत्री होते। इसलिए आज वो सारे काम बहुत ज्यादा स्पीड के साथ करते हैं क्योंकि कोई रुकावट लगाने वाला ही नहीं है। वरना पत्नी हर कदम पर टोकती है। आप घर में मुस्कुराते हुए दाखिल हो, आपकी नीयत तो यह है कि भाई घर वाले या मेरी पत्नी मुझे देखकर खुश हो जाए, वो टेंशन में ना आए मेरा चेहरा देखकर, वरना अंदर तो दुनिया भर की टेंशनें भरी हुई हैं। पूरे दिन की काम धंधे पर से आया है, सबकी कड़वी कसैली पता नहीं क्या क्या सुना है, तो दिमाग के अंदर एक टेंशन, एक बोझ होता है सामने। लेकिन बेचारा फिर भी हंसता हुआ घर के अंदर दाखिल होता है ताकि ये टेंशनें बीवी के ऊपर ट्रांसफर ना हो। लेकिन ये बीवी, ये पत्नी, अब इसके अल्फाज सुन लो क्या कहती है इस बेचारे के बारे में। जी, आज तो बहुत मुस्कुराते हुए आ रहे हो, कोई दूसरी मिल गई क्या? किसी और ने घास डाल दी क्या आज?
बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? हाँ, हमें भी तो बताओ जरा, बड़े मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना। अब ये बेचारा सीरियस हो जाता है। अब अगले दिन आएगा तो बेचारा ये सोच कर आएगा कि कल डांट पड़ी थी, मुस्कुराते हुए दाखिल हुआ था, तो आज सीरियस जाऊंगा घर के अंदर। अब घर के अंदर बेचारा मुंह लटका के और बिल्कुल सीधा साधा बन के और सीरियस तरीके से दाखिल होता है। अब सुन लो पत्नी की बात, इस बेचारे के बारे में अब क्या बोलती है। हाँ, आज तो बड़ा मुंह लटका रखा, हमें बता ना, मुझे अपने घर जाना ना। हाँ, वो सूट बनाने को जो कहती थी, तो पहले ही मुंह लटका रखा, पहले ही रोने का सब बना रखा। सूट तो बन के रहेगा। हाँ, कोई चीज जेवर बनाने की कोई बात है, हाँ उसकी वजह से मुंह लटका रखा। यूँ सोच रहे होंगे कि पैसे ना देने पड़े, मेरा छुटकारा हो जाए। ऐसे छुटकारा ना होने का। हाँ, ऐसे मुंह लटकाने से काम न चलने का। अब ये बेचारा सिर पकड़ के बैठ जाता है कि मुस्कुराता हुआ आए तो आफत, रोता हुआ आए तो आफत, सिर नीचा करके आए तो आफत, और सिर उठाकर आए तो आफत। तो ये कहानी है बेचारे पति की। कहीं से बच्चों के ऊपर डांटेगी तो बच्चों के लिए ये नहीं करते, फलाना आदमी देखो अपने बच्चों के लिए किस तरीके से करता है, फला आदमी को देखो अपनी बीवी को घुमाने ले जाता है, हर महीने, हर 15 दिन में, हर हफ्ते में कोई ना कोई नया सूट बदलती रहे, ऐसी चकाचौंध रहे। हाँ, लिपस्टिक छुटती ना हाथों से, होठों से, और मेहंदी, हाँ मेहंदी छुटती ना उसकी। उसका मियाँ इतना इतना चाहे, उसका पति इतना प्यार करे, हाँ दूसरियों की मिसाल इसे देती रहती है। और जिसकी मिसाल दे रही है ना, वो भी अपने पति को बेचारा ही बना के रखे है। जो सारी बातें बताई वो भी अपनी पत्नी के साथ सारे काम करती है। इस ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये ऐसे समझिए जैसे समुद्र में से कुछ कतरे, वरना ये बेचारा पति, इस पे मुसीबतें इतनी हैं जैसे समुद्र का पानी, इस पे आफतें, परेशानियां, टेंशनें वो इतनी हैं जैसे समुद्र का पानी। उन्हें बयान नहीं किया जा सकता। खुद गुलाम बन के जिंदगी गुजारेगा और अपनी बीवी को महारानियों की तरह रखेगा, क्योंकि पापा की परी है, शहजादी है, पापा ने तो सब कुछ खत्म कर दिया वहां से उसका मामला, तब इस बेचारे की तो जिम्मेदारी है, इसलिए सब कुछ करता है। हालांकि इस बेचारे का इतना हक है पत्नी के ऊपर, मैं क्या बताऊं। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि ये पत्नी हक अदा कर नहीं सकती अपने पति का। ये तो बेचारा जबरदस्ती रोजाना राजी ही रहता है अपनी पत्नी से। तो ना हदीस में तो यहां तक बात आई है कि जिसका पति अपनी पत्नी से राजी हो, यानी जिसका मियाँ, जिसका शोहर उससे राजी हो, तो वो औरत जन्नत में जाएगी। लो अल्लाह ने कर दिया फैसला। हाँ, वो जन्नती औरत है जिसका पति उससे राजी हो। यानी जन्नत तक पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, तुम जाकर दिखाओ, मौलाना, मौलवी, मुफ्ती और अल्लाह वाले जो बनकर तुम घूम रहे हो ना, और ये जो तुम ये सोच रहे कि ले इस दुनिया के अंदर ये थोड़ी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, उसके बाद तो मरना ही है, फिर तो सभी से पीछा छूट जाएगा। तो बेचारा इसी उम्मीद में जिंदगी गुजार देता है कि चलो यहाँ बेचारा बन के जिंदगी गुजार लो, मरने के बाद तो हमेशा हमेशा का चैन सुकून है।
लेकिन ये पत्नी जन्नत तक इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, ये जो ये सोच रहा ना कि जन्नत में ऐश करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, हाँ वहाँ तो बहुत सारी हूरें मिलेंगी। एक बात समझा दूँ मैं आपको, ये जो आपकी नेक बीवी है ना, जिसने आपको बेचारा बना रखा पूरी जिंदगी, हाँ जन्नत में भी महारानी यही रहेगी, उन हूरों की सरदार रहेगी। पीछा छुटा के दिखा। हाँ, ये जो तूने कबूल की ना, ये कबूल करना दुनिया से लेके मरने तक और मरने के बाद जन्नत तक, भैया इससे पीछा छूटने वाला है नहीं। अब चाहे बेचारा बन के जिंदगी गुजार, गुलाम बन के जिंदगी गुजार, या आका बन के जिंदगी गुजार, या बादशाह बन के जिंदगी गुजार, जिंदगी कैसे भी गुजार, लेकिन गुजारा पत्नी के बगैर है नहीं। इस बेचारे का भी पत्नी के बगैर मन न लगता। आदम अलैहिस्सलाम का न लगा जन्नत में। आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान अल्लाह तबारक ताला ने बनाए, और उनके लिए जन्नत को बनाया, और जन्नत के अंदर सारी नेमतें, सारे राहत और आराम और सारे जायके के सामान, सब कुछ है जन्नत के अंदर। लेकिन फिर भी आदम अलैहिस्सलाम का मन नहीं लग रहा था, जैसे आजकल कुंवारों का ना लगता। हाँ, शादी, शादी का लड्डू, हाँ इस शादी के लड्डू को खाने के लिए क्या कहूँ मैं, तड़पता फिर हो जा, मचलता फिर हो जा, लोगों की खुशामद करता फिर हो जा, दुआ करता फिर हो जा, दुआ करवाता फिर हो जा, शादी हो जाए और मैं भी बेचारा बन जाऊं सबकी तरह। तो आदम अलैहिस्सलाम का भी जन्नत में मन न लग रहा था बेचारों का। पहले इंसान हैं, पहले नबी हैं, उनकी बड़ी शान है, बड़ा ईमान है, सब कुछ आंखों से देखा है, सब कुछ आंखों के सामने है। हाँ, उसके बाद तो सब सुनते ही आए हैं, किसी ने क्या देखा है। बस हमारे नबी को बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं मरने के बाद की, वरना आदम अलैहिस्सलाम के बाद तो किसी ने कुछ देखा ही नहीं। वो तो सब कुछ उन्होंने, जन्नत की तमाम नेमतें, जन्नत का नज़ारा, क्योंकि वो तो जन्नत में ही रहते थे, सब कुछ देखा, लेकिन उनका भी मन नहीं लग रहा। हाँ, इस लड्डू के बगैर, इस बीवी के बगैर, इस पत्नी के बगैर उन्हें भी, हाँ अजीब अजीब सा मन है उनका भी। बस अल्लाह तबारक ताला समझ गए, तब उन्होंने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तब अल्लाह तबारक ताला ने औरत को पैदा किया मर्द की बाएं पसली से। हाँ, मर्द की जो बाएं पसली है ये टेढ़ी होती है, तो उस टेढ़ी पसली से इस औरत को पैदा किया गया। आदम अलैहिस्सलाम की टेढ़ी पसली से उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसलिए ये तमाम औरतें ये टेढ़ी पसली से पैदा हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें टेढ़ी पसली से पैदा किया है। इसलिए मेरी सभी मर्द हजरात से ये दरख्वास्त है, तमाम पति, शोहर, खाविंद, हस्बैंड, इन सब से मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि ये पत्नी को सीधा करने की फिक्र में ना रहें, सीधा करने की फिराक में ना रहें, क्योंकि वो तो टेढ़ी पसली से पैदा है, हमेशा टेढ़ी ही चलेगी। इसलिए उसे सीधा करने की फिक्र में ना रहें, वरना ये नाजुक रिश्ता टूट जाएगा। अभी तो तू इस पत्नी के लिए बेचारा बना हुआ है, फिर दर दर भटकता फिरेगा, पता नहीं किस किस के लिए बेचारा बनना पड़ेगा। कभी ज्यादा बढ़िया बन रहा हो, बेचारा ही बना रहे चुपचाप। और ये जो कुंवारी वीडियो देख रहे हैं ना, ये भी बेचारा बनने की फिक्र में लग जाओ जल्दी से। शादी करवा लो, मजा भी बहुत है, कभी किसी चक्कर में हो, बहुत मजा। कभी ये सोच रहे हो कि सारी आफतें, सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें इस बेचारे के ऊपर ही है, पति के ऊपर, और तुम शादी ना करोगे, क्यों आफत में पड़ो मेरी वीडियो देखकर। मैं आइंदा अगर आप कहो तो आने वाली वीडियो में, अगर आप कमेंट बॉक्स में आकर बताओ, तो आने वाली वीडियो में मैं पति के फायदे भी बता सकूं आपको कि शादी करने के क्या क्या फायदे हैं। सुनना पसंद करोगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स बॉक्स में आकर बताओ
कि क्या आइंदा आप पति बनने के फायदे जानना चाहते हो? जानना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताओ और इस वीडियो को शेयर कर दो सभी पतियों को और सभी हमारे कुंवारे भाइयों को। तो शुक्रिया, सभी को आदाब। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही टॉपिक पर चर्चा के लिए।